तो हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो हम एनसीईआरटी का रेफरेंस लेके चलेंगे। जैसे जैसे एनसीईआरटी में चीज़ें रहेंगी हम उसको साथ में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलियम कुछ नहीं है। जब व्हेन वी इक्वेट द पॉलिनोमियल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब मैं जीरो से इक्वेट कर देता हूँ तो वो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री जो है वो टू के बराबर। अब डिग्री टू मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम पावर जो है वो कितना हो, वो टू हो। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स जीरो, इसमें मैक्सिमम पावर दो है। एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल फाइव, ये क्या है, इसका पावर क्या है, दो है मैक्सिमम। ठीक, अच्छा पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो नहीं करते। ठीक, जैसे ये पॉलिनोमियल हो गया और ये क्या हो गया, क्वाड्रेट क्वाड्रेट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक, जब उसी को जीरो के बराबर कर दूं, एक्स स्क्वायर बराबर फाइव लिख दूं, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्यों इक्वेशन है, क्योंकि इसको तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल जीरो, है ना। ठीक है, तो अभी मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको बोला गया कि ए के पास पांच बुक है, बी के पास ए से 10 ज़्यादा बुक है। ठीक, तो आप नॉर्मली कैसे करेंगे, आप सीधे बोल देंगे कि बी के पास 15 बुक है। ठीक, और मान लीजिए मैं इसी को और कॉम्प्लिकेट कर दूं कि ए के पास पांच बुक है, बी के पास ए से दो गुने से चार ज़्यादा। तो आप इसको कैसे किस तरह से करेंगे, आप बोलेंगे ए के पास पाँच है, मैं मान ले रहा हूँ कि बी के पास एक्स किताब है। ठीक, अब एक्स और ए वाले बुक में रिलेशन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ये निकालूंगा कि एक से दो गुना एक्स जो है वो किसके बराबर है, एक्स किसके बराबर है, ए से दो गुना। ठीक, तो टू टाइम्स ऑफ ए के पास कितना किताब, पाँच, से चार ज्यादा, तो ये क्या, दो गुना से चार ज्यादा। ठीक, तो यक्स बराबर आ गया 14। तो ऐसे निकल गया क्या कि एक्स का बराबर, एक्स बराबर क्या है, 14। ठीक, तो इस प्रकार की इक्वेशन को बोले लीनियर। क्या ये है लीनियर रिलेशन। ठीक, लीनियर मतलब पावर मैक्सिमम क्या है, एक है। ठीक, क्वाड्रेटिक में यही क्या होगा, ये बातें जो हैं वो पावर टू में चली जाएंगी। ठीक, ठीक, अच्छा यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं रहेगा, मैं चाहूंगा हमेशा कि दो वेरिएबल ना हो। ठीक, एक्स और वाई, ये चीज़ें आगे आएंगी। ठीक, कि एक्स बी स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक ही है, ये भी क्वाड्रेटिक ही है, पर ये चीज़ें आगे आएंगी। ठीक, अभी ये हमारे में सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा। ठीक, ठीक, तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे ऊपर मैं बोला, अभी मैं बोला कि ए और बी के पास 9 किताब है। ठीक, इसका मतलब अगर ए के पास एक्स है, एक्स किताब है, तो बी के पास कितना होगा, 9 माइनस एक्स किताब। सही बात, जितना एक्स के पास है 9 में से उसको घटा दूं तो वो बी का किताब आ जाएगा। जैसे अगर तीन किताब ए के पास है तो बी के पास 6 होगा, वो कैसे आया, 9 में से तीन घटा के ही ना आया। तो ये एक तरीका है लीनियरली रिप्रेजेंट करने का। ठीक, अभी मैं इसी को देखिए किस तरह से क्वाड्रेटिक में क्या पूछ सकता है और इसको कैसे कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, मान लीजिए ये क्वेश्चन था और मैं बोल दिया कि यक्स के पास चार किताब थी।
तो बी के पास कितनी किताब है, तो आप तुरंत बता दोगे कि 9 माइनस एक्स यानी 9 माइनस 4 यानी 5। ठीक, तुरंत आप बी का बता दोगे। अब इसे क्वाड्रेटिक कैसे बनाएं, इसमें एनसीईआरटी में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देखते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है कि जॉन और जीवंती नाम के दो लोग हैं, जॉन और जीवंती नाम के दो लोग हैं। ठीक, टुगेदर है 45 मार्बल, दोनों का मिला के 45 मार्बल उनके पास है। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूं कि जॉन के पास अगर एक्स था तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कितना होगा, सोचिए। जीवंती के पास होगा 45 माइनस एक्स मार्बल। अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों का मिला के कितना है, दोनों का मिला के 45 है। ठीक, सही बात है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों के दोनों कितने खो गए, दोनों में से कितने निकल गए, 5-5 कम हो गए। कितने कम हो गए, 5-5 कम हो गए। ठीक, 45 माइनस एक्स पहले से था, अब इसमें से 5 घट गया। मैं ब्रैकेट लगा के चल रहा हूँ। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसमें फर्क नहीं पड़ेगा पर आगे फर्क पड़ जाएंगे, तो इसलिए ब्रैकेट लगा के चलना है। ठीक, जितना था टोटल में से, माफ कीजिएगा, 5 कम हो गया। ठीक, ये हो गया 5 कम हो गया। ठीक, तो ये x माइनस 5 हो गया। ठीक, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 45 माइनस एक्स, ब्रैकेट हटाऊंगा तो भी 5, फिर ये हो गया 40 माइनस एक्स। ठीक, तो अब स्थिति ये है कि जॉन के पास x, जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक भी हो गया। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये 5-5 घटाने के बाद मैं प्रोडक्ट करूं नंबर ऑफ मार्बल को, ये क्या है, नंबर ऑफ मार्बल जॉन है, नंबर ऑफ मार्बल जीवंती है। ठीक, इन दोनों को प्रोडक्ट करूं तो अब वो कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। ठीक, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, जैसा बिल्कुल कह रहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जितना मार्बल उन दोनों के पास है अभी, x माइनस 5 ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स, इन दोनों को गुणा करूं तो 124 आ रहा है। यही कह रहा है लाइन, बिल्कुल जैसा उसने बोला बिल्कुल वैसा ही मैं कर भी रहा हूं। ठीक, वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैड इन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में उनके पास कितना मार्बल था वो मुझे बताना है। स्टार्टिंग में मार्बल जॉन के पास x था, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था। तो अब मुझे पता करना है कि शुरू में कितना मार्बल उन लोगों के पास पड़ा हुआ था। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, बिल्कुल जो जो बोला अब तक वही किया हूं, अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं हुआ। ठीक, अब ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक, अभी देखिए इसका गुणा कैसे होगा, इसका गुणा कैसे होगा, x माइनस 5 का गुणा 40 माइनस एक्स से कैसे होता है। ठीक, पहले को पकड़ते हैं, क्या करते हैं, पहले को पकड़ते हैं और उसका दोनों से गुणा करते हैं। ठीक है, तो पहले x का गुणा किससे हो रहा है, 40 से, 40 से हो रहा है। ठीक, 40 प्लस से, पॉजिटिव 40 से। ठीक, पॉजिटिव 40 से, तो कितना आ जाएगा, 40 एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ठीक, फिर x का गुणा माइनस एक्स से हो रहा है, x का गुणा माइनस एक्स से हो रहा है। ठीक, तो x और x मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इधर प्लस है और इधर माइनस है
इधर प्लस है और इधर माइनस है, इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। शुरू में क्या था, शुरू में क्या था, फिर से ध्यान से देखिए, फिर से क्या, फिर से देखिए ध्यान से कि x का गुणा हुआ 40 से, ठीक, तो ये प्लस में रहता है, ये भी प्लस में रहता है, तो ये आ गया 40x, क्योंकि प्लस का गुणा प्लस से करूंगा तो प्लस में ही चीजें आती हैं, ठीक। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि x का गुणा किया हूं माइनस एक्स के साथ, तो ये वाला x, पहला वाला x तो पॉजिटिव था, दूसरा वाला माइनस में था, दोनों का गुणा किया तो एक्स स्क्वायर आया। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा कि दो चीज़ का गुणा करूंगा, ये x और x का, तो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक। और माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो माइनस आएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अभी ऊपर वाला 5 है, ये -5 है, पूरा 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 -5, ठीक। ये गुणा होगा +40 से, फिर ये गुणा होगा -x, ठीक, ठीक। तो अभी देखिए कि मैं किसका किसका गुणा किया, मैं किया -5 का गुणा किया हूँ +40 से, ठीक। तो 8 4 25 20 200 आ जाएगा ये, और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। आ रहा समझ में ना, तो ये -200 हो गया, ठीक है, समझ गया। अब आगे करते हैं, अगला क्या है, -5 का गुणा किसके साथ, -x के साथ, ये गुणा, ठीक। तो 5 और x का गुणा करूंगा तो 5x आ जाएगा, और माइनस का गुणा करूंगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक। माइनस और माइनस का गुणा करूंगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 5, ठीक, ठीक। ये तो पता ही होगा ना, प्लस और प्लस का करूंगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस और प्लस का करूंगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा करूंगा तो भी प्लस आ जाएगा, ठीक। बाकी के केस में माइनस आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो अभी हम कहाँ तक पहुंच गए कि मेरा जो इक्वेशन है वो इस तरीके से कुछ आ गया, ठीक। तो अभी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। इसको बराबर क्या रख दूं, ये किसके बराबर है, ये दोनों गुणा करने पे किसके बराबर आ रहा है, 124 के बराबर आ रहा है, तो मैं इसको बराबर लिख दूं 124 के। तो ये पूरा मेरा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल का, वेरिएबल मतलब जो अननोन है, वो क्या है, 2 है, ठीक। चलिए, अब इसको इसको अच्छे से लिखते हैं। इसको अच्छे से लिखने का मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी होता है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, उसका फॉर्म क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है उसका, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है इस प्रकार से। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ एक टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर का होगा, जो कि ए से मल्टीप्लाई होगा। ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या है, ए बी सी आर रियल नंबर, ये नंबर रहेंगे, ठीक। तो ये जो एक्स स्क्वायर से गुणा हो रहा है वो ए का हो रहा है, एक्स का गुणा बी से हो रहा है, ठीक। तो इसमें जो कंडीशन दिया है कि ए 0 के बराबर नहीं होगा, अगर मैं ए को 0 रख दूंगा तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, है ना। इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल एक्स है ना, वेरिएबल एक्स है, और उसका मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, वो रहना चाहिए, वो गायब नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसलिए ए को मैं 0 नहीं रख सकता, क्यों, देखिए अभी मैं रख दूं 0 गुड़े एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो खत्म है, इसका कोई मतलब ही नहीं। मैं तो इस तरह तो मैं 0 गुड़े एक्स के पावर 5 भी लिख दूँ, क्या फ़ायदा, ठीक। तो इसलिए कंडीशन रहता है कि ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर एक्स का मल्टीप्लाई किसी चीज़ से रहता है, फिर
सी रहता है, फिर इधर जीरो रहता है। ये स्टैंडर्ड तरीका है। तो मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह लिखना चाहूँगा हमेशा, ठीक। चलिए एक, तो अपने ऊपर वाले इक्वेशन को इस तरह लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या है, ये क्या है, एक नंबर होगा, बी एक नंबर होगा, सी एक नंबर होगा, बी और सी जीरो हो सकता है, ठीक। इसमें कोई बड़ी बात, जैसे मैं दिखा देता हूँ, 2x + 3y + 5 बराबर 0। इसमें a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 5। मैं लिख दूँ x² - 5 = 0, ठीक ठीक। तो इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1 गुणे x², क्या लिख सकता हूँ 1 गुणे x² प्लस 0 गुणे x प्लस माइनस 1 गुणे 5 बराबर 0, ठीक। ऐसा -1 क्या, डायरेक्ट -5 ही लिख दूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए, x² किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है 1 के साथ, तो इसे क्या बोलते हैं a बराबर 1। x किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है 0 के साथ। सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, ठीक, क्योंकि x का टर्म इसमें नहीं है, x का टर्म नहीं है, x है ही नहीं, ठीक। जब नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेटली वो 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया होगा, है ना, ठीक। तो इसलिए इस तरह लिखते हैं, स्टैंडर्ड तरीके में मैं लिखना चाह रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं ax² + bx + c के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक। तो b की वैल्यू क्या हो गई 0। अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू -5, c की वैल्यू -5, क्यों, स्टैंडर्ड तरीका क्या है, ठीक। तो ये a 1 हो गया, b 0 हो गया, c क्या हो गया -5 हो गया, ठीक। आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक। और कैसे हो सकता है, और कैसे हो सकता है, और देखिए जैसे मान लीजिए हाँ, x² - 2x² इक्वल x प्लस, नहीं x -3 रखते हैं, क्या रखते हैं x -3 रखते हैं, ठीक। यहाँ पे देखते हैं इसको मुझे किस फॉर्म में लाना है, ax² + bx + c बराबर 0, ठीक। इसको करते हैं, देखिए तो मुझे सब कुछ, पहली बात तो मुझे सब कुछ एक साइड में लाना है, जैसे ये बराबर में कुछ चीज़ है और यहाँ पे कुछ चीज़ है, ठीक। मुझे सब कुछ एक साइड लाना है, एक साइड पे 0 रखना है, ठीक। तो सबसे पहले ये काम करते हैं कि सब कुछ एक साइड में लेके आते हैं, ठीक। तो -2x², ठीक, x को दूसरी तरफ लेके आया -x, -3 को इधर लेके आए +3 बराबर, क्या आप मेरे साथ हैं, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही चल रहा है, सही तरीका है ये। -2x² था बराबर x -3 था। मैं क्या किया, मैं दोनों तरफ इधर भी और इधर भी x घटा दिया, क्या किया x घटा दिया, ठीक, क्या किया x घटा दिया, तो ये चीज़ घटा दिया दोनों तरफ से, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2x² - x, तो इधर क्या हो गया x कट गया -3 हो गया, ठीक है। अगली बार मैं क्या कर रहा हूँ, अगली बार मैं दोनों तरफ 3 जोड़ दिया, ठीक। तो इधर हो गया -2x² - x + 3 बराबर, ये कट के 0, कट के मतलब 3 घटा था, 3 बढ़ भी गया और 0 हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक, यही पहले भी बना था, ठीक। इसको और भी क्या कर सकता हूँ, और भी क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ में -1 से गुणा कर दिया, दोनों तरफ मतलब इधर भी, ये दोनों बराबर है, मैं किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, ठीक। ठीक, तो इधर तो 0 आ गया, किसी चीज़ का 0 से गुणा किया तो 0 ही आ गया। इधर क्या होगा, -1 का गुणा पहले इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, ठीक। तो पहला क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, दूसरा +x हो जाएगा, तीसरा -3 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन भी बन गया। तो ये और ये दोनों भी बिल्कुल सही हैं। फिर मैं इसको कंपेयर करूँगा, तो अब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3 होगी। और इधर से कंपेयर करता तो a b c की वैल्यू, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू
3, ठीक है। इसको माइनस पूरे को कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। चलिए, ठीक है। तो आप बाकी क्वेश्चन लगाते रहिए। ये पूरा एक्सरसाइज पूरा पूरे सारे के सारे एग्जाम्पल इसको आप देख लीजिए। आइए एक क्वेश्चन देख भी लेते हैं, ठीक है। इसका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ बल्कि। अभी आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये सब चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। एक मैं कर भी देता हूँ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसमें था एग्जाम्पल में, या मैं कोई नया क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ, जैसे ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन को आपको देखना है, ये वाले क्वेश्चन को, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक। तो एक तरफ क्या है, एक्स क्यूब -4x² -x+1 बराबर x-2 का होल क्यूब, ठीक। ठीक है, तो पहले मुझे ये फार्मूला पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब करने पे क्या आता है, ठीक। तो ये याद होना चाहिए, ठीक। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये पता, हाँ, माफ कीजिए, ये तो माइनस में जाएगा, माइनस वाला फार्मूला। उफ, क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, एक बार मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ फार्मूला। अगर फार्मूला ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वेरीफाई कैसे करते हैं वो भी मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ कि ये फार्मूला सही है या नहीं। मैं कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ। कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लिया, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू ले लिया 5, बी की वैल्यू ले लिया 2। तो ए माइनस बी का होल क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, 5 - 2 का होल क्यूब बराबर 3×3 = 9, अंदर 3 आएगा, 3×3 = 9, 27, ठीक। अभी मैं अपने फार्मूला में रख के देखता हूँ कि ये सही आ रहा है या नहीं, ठीक। जो मैं फार्मूला सोच रहा हूँ कि सही है या नहीं, ठीक। एक बार रख के देखते हैं, ठीक। जैसे ए की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का क्यूब करूंगा तो 125, बी का क्यूब करूंगा तो 8, फिर माइनस 3×5 का स्क्वायर, 3×25 × 2, 25×50 75, ये हो गया 75, ठीक। तो -75 लिख दिया। फिर क्या था, -3ab², ये कितना हो जाएगा, 3×5 × b² यानी 4, 4 12 25 60, तो -60, -60, ठीक। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 135, 6 6 12 13, 135, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 133 आ जाएगा, ठीक। 7 6 13, 135, 3a²b, 50 25, अच्छा माफ कीजिए, गलती 3 नहीं लेना था, 2 लेना। 3a² b कितना हो जाएगा, 3×25 × 2, ठीक। 3×6, 25 को 600 करूंगा तो 150, और 3ab² करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3×25 और 3×5 × 2 4, तो 4 12 25 60, ठीक। तो 150 और 6 घटाना, ठीक। 3a², तो -150 -60, तो डेफिनेटली ये तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। 6 5 11 210, ठीक। तो ये तो ज़्यादा होगा, तो ये तो फार्मूला नहीं है, ठीक। और क्या हो सकता है फार्मूला, और फार्मूला क्या हो सकता है सोचिए। अभी आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, ठीक। आपको क्या पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप पहले से जानते हैं, ठीक। तो वहां से फार्मूला बनाने का ट्राई करते हैं। ये इरेलीवेंट बिल्कुल भी नहीं है, भी चीज़ें आ गई तो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक। कैसे कर सकते हैं देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, यही होगा, ठीक। मतलब किसी चीज़ का क्यूब क्या होता है, किसी चीज़ का क्यूब क्या होता है, यानी वही चीज़ अपने में 3 बार मल्टीप्लाई हुई है, ठीक। तो 2 बार मल्टीप्लाई जो हुई है उसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक बार को ये लिख सकता हूँ, ठीक। फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी को इसी तरह रहने दिया, इसका फार्मूला तो मैं जानता हूँ, a² -2ab प्लस b², ये होता है, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं, ठीक। तो a माइनस बी हो गया, तो पहले a का गुणा सब में कर देता हूँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा a³, फिर यहाँ इसमें करूँगा तो क्या हो जाएगा, -2a²b, फिर इसमें करूँगा तो +ab², ठीक है। फिर माइनस बी का गुणा सब में करूँगा तो -ba², फिर माइनस बी का गुणा इसमें करूँगा तो +2ab²,
फिर माइनस बी का गुणा इसमें करूँगा तो माइनस बी क्यूब। ठीक, तो ओवरऑल फार्मूला बन के क्या आया, ओवरऑल फार्मूला बन के क्या आया, ए क्यूब इधर माइनस बी क्यूब। ठीक, बीच में ए स्क्वायर बी और एक जगह बनना चाहिए था ना। हाँ यहाँ पे है। ठीक, तो -2 और एक -1 तो 3a² बी बन गया, और ये ए बी स्क्वायर प्लस 3ab²। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, ठीक है, तो मेरा फार्मूला क्या बन गया, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ठीक, तो मैं फार्मूला डिराइव भी कर लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अभी एक और तरीका मैं बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक, इसका फार्मूला तो फॉर श्योर ये होता है। ठीक, इसी में मैं b को माइनस बी से रिप्लेस कर दूं, इसी में मैं b को माइनस बी में रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, तो ए क्यूब पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए जो पहले था वही है। ठीक है, इस पे क्या फर्क होगा, 3a² बी पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा 3a² बी माइनस के साथ। ठीक, क्यों, क्योंकि b को मैं माइनस बी कर दिया। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, -3a² बी हो जाएगा। 3ab² से क्या हो जाएगा, 3ab² में क्या होगा, कोई फर्क नहीं होगा। क्यों, क्योंकि b की जगह अगर मैं माइनस बी रखा और उसका स्क्वायर कर दिया तो वो वापस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो प्लस 3ab² हो गया। फिर बी क्यूब है तो उसको क्या हो जाएगा, माइनस बी का क्यूब करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब आ जाएगा। क्यों, क्यों, -2 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो वो क्या आता है, -8 आ जाता है। ठीक, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, उसमें माइनस नहीं बचेगा ही नहीं, माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आए होंगे। ठीक, तो ये फार्मूला करने की वजह से देख ठीक है, तो इसको लेके आते हैं, x³ -4x² -x+1, दूसरी तरफ x-2 का होल क्यूब। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a³ -8, ये b³ हो गया, ये a³, ये हो गया -b³ -3a² b, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे x² गुणे 2, 3 दूनी 6, -6x² हो गया, फिर प्लस 3ab²। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे x गुणे b क्या हो जाएगा, -2 2 का स्क्वायर 4, तो 3 दूनी 6x, अरे 4 तिहाई 12x। ठीक, तो ये होगा। ठीक, यहाँ पे ए और बी कौन क्या कह रहा है, x-2 का होल स्क्वायर होल क्यूब है ना, ये ए है मेरा और 2 क्या है, बी है। ठीक, ठीक है, अभी अभी मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ x³ घटा रहा हूँ, दोनों तरफ x³ घटा रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे कह सकते हैं कि इधर भी x³ है, इधर भी x³ है, तो दोनों तरफ से हट जाएगा। तो मैं नॉर्मल तरीका लेके चलता हूँ। ये है एक चीज, और दूसरी तरफ मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इस फॉर्म में होगा वो। ठीक, जिसमें a = 0 नहीं होगा। ठीक, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें नहीं होगी, मैं इस फॉर्म में लिख पाऊंगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, ये दोनों अभी फिलहाल बराबर। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ क्या किया, b² से घटा दिया, अरे x³ से घटा दिया। ठीक है, क्या फायदा हुआ इससे, क्या क्या फायदा हो गया, ऐसा क्या कर लिया मैं, ये देखते हैं। तो इधर से भी ये कट गया, इधर से, मतलब x³ एक बार बढ़ा, x³ एक बार घटा तो खत्म, x³ एक बार बढ़ा, x³ एक बार घटा, खत्म। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ, इधर बच गया -4x² -x+1, और इधर हो गया -8 -6x² + 12x। ठीक, अभी मैं दोनों तरफ 6x² प्लस कर रहा हूँ।
क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ प्लस 6 स्क्वायर। अब समझ पा रहे होंगे कि मैं इधर वाले टर्म को खत्म करना चाह रहा हूँ। इधर इधर वाले चीज में जीरो तभी होगा ना जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इधर तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो गए, 2x स्क्वायर। ठीक, 6 प्लस में था और 4 माइनस में था, तो वो कर दिए। ठीक, ठीक। फिर -x+1 बराबर, इधर क्या हो गया, इधर ये खत्म हो गए, ये दोनों लोग क्या हुआ देखिए, मैं पहले लिख देता हूँ। ये दोनों लोग क्या हो गए, -6 और +6 खत्म हो गया। ठीक, अब आगे क्या करूँगा, आगे क्या करूँगा, अभी 2x² -x+1 और इधर -8 + 12x है। ठीक, मैं दोनों तरफ 8 बढ़ा देता हूँ, 8 प्लस कर देता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब होगा ये कि ये, माफ कीजिए, इधर तो प्लस है, इधर -8 और 8 खत्म हो गया, और इधर क्या हो गया, 2x² -x+1 प्लस ये दोनों मिलके 9 हो गए, और इधर क्या बचा, 12x बचा। ठीक, अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, अनुमान लगाइए, इस बार क्या हो जाएगा, मैं दोनों तरफ क्या कर दे रहा हूँ, मैं दोनों तरफ क्या करते रहा हूँ, 12x घटा दे रहा हूँ। तो 2x² -x+9 -12x, और दूसरी तरफ 12x -12x। ठीक, तो अभी ये और ये कट गए। ठीक, तो इधर हो गया 0, और दूसरी तरफ क्या हो गया, 2x² जैसे का तैसा, ये -x और -12x, ये कितना हो जाएगा, ये और ये मिलके कितना होगा, -13x होगा। ठीक, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि 12 लिख दिया, तो -13x+9। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुका है, ये ax² प्लस bx+c के फॉर्म में आ चुका है। ठीक, ए कितना है 2, बी कितना है -13 और सी कितना है। ठीक, समझ में आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ठीक है, इसको रहने देता हूँ। ठीक, और एक आध क्वेश्चन देख लेगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ठीक, कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब, कंसेक्यूटिव नंबर क्या, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव मतलब कि जब दो लगातार नंबर। ठीक, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जो आसपास आते हो। ठीक, तो आसपास के नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, आसपास के नंबर को कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, कंसेक्यूटिव मतलब क्या, आसपास के नंबर। तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 100% x+1 होगा, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x-1 रहा होगा। ठीक, जैसे 4 है तो कंसेक्यूटिव 5 होगा, या 4 का कंसेक्यूटिव 3 होगा। ठीक, तो दोनों है, कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं प्लस में लेके चल रहा हूँ कि उससे आसानी रहती है चीज़ें, कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट, इसका और इसका मैं जब गुणा कर रहा हूँ, ठीक, इन दोनों का जब मैं गुणा कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, बोला कि इसका और इसका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो जो आ रहा है वो है 306। तो मुझे दोनों नंबर पता करने, फाइंड दैट नंबर, फाइंड दैट इंटीजर। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, फाइंड दैट पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, अभी मैं x को x, देखिए इस तरह लिखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ये ब्रैकेट लगा के चलना। ठीक, तो x का x के साथ होगा तो x² हो गया, फिर x का 1 के साथ होगा तो +x। ये किसके बराबर है, 306। तो x² + x बराबर 306। ठीक, अभी मैं इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, तो x² + x -306 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। मुझे इसमें करना क्या था, इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया। अब मुझे निकालना होगा ना, तो कैसे ये x की वैल्यू निकलेगी, इस x की वैल्यू क्या होगी,
ठीक, क्या रखूं एक्स की वैल्यू कि ये जो 306 आ जाए। ठीक, ये कैसे निकलेगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल ये जो आया इक्वेशन इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, ये जो आया इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स की वैल्यू निकलती कैसे है। ये चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ द सल्यूशन। ठीक, सल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक, तो तब तक के लिए पहले एक्सरसाइज को पूरी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।